हेलो एवरीवन स्टूडेंट, वीआईपी लर्निंग पावर में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 14.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आज सॉल्व करेंगे। तो देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है यहाँ पर, ये दिया गया है यहाँ पर आयु वर्षों में दे रखी है और रोगियों की संख्या दे रखी है। आयु वर्षों में 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35 और 35 से 45, 45 से 55, 55 से 65, 6 से 6, 11, 21 और 23, 14, 5 ये संख्या दे रखी हैं। तो इसमें हमें बहुलक और माध्य ज्ञात करना है। तो देखो दो चीज़ें निकालनी है, केवल बहुलक निकालना है और क्या निकालना है, हमें माध्य निकालना है। तो देखो कैसे निकालते हैं, इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ से आयु वर्षों में जो संख्या दे रखी थी 5 से 15, 15 से 25 और 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55 और 55 से 65। उसके बाद रोगियों की संख्या, ये f का मान होता है यानी बारंबारता दी होती है। तो यहाँ देखा 6, 11, 21, 23, 14, 5 यानी 6, 11, 21 और 23, 14, 5 ये दे रखी है। तो हमें बहुलक, देखो सबसे पहले हमने बहुलक निकाला है, ठीक है। तो बहुलक का सूत्र क्या होता है, केवल वो देख लो आप। सबसे पहले सूत्र देखो ये होता है, बहुलक इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 और 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ये होता है। तो इन सभी के मान देखो कैसे निकालते हैं, पहले हमने सूत्र लिख लिया। इन सभी के मान कैसे निकालेंगे, सबसे पहले F1 का मान निकलेगा, ठीक है। F1 का मान देखो कैसे निकलता है। F क्या होता है, F क्या होता है, बारंबारता होती है। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या देखेंगे बारंबारता में, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 23, वही F1 का मान हो जाएगा, समझे। F1 से स्टार्ट करते हैं। तो जो अब बारंबारता में जो सबसे बड़ी संख्या है 23, वही सबसे बड़ी संख्या ले ली जाएगी। या तो यहाँ पे मान लो यहाँ पे कोई संख्या होती है बड़ी, सबसे बड़ी, तो वो ले ली जाती है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या केवल इसमें 23 है, तो 23 ही ली जाएगी। तो वो F1 का मान हो जाएगा। और इसके सामने वाली संख्या होती है, वो L का मान होता है। L का मतलब होता है ये सबसे छोटी, इन दोनों में छोटी संख्या होगी वो ली जाएगी। छोटी संख्या क्यों ली जाएगी, क्योंकि ये निम्न सीमा होती है। निम्न का मतलब इन दोनों में जो छोटी होगी ना, वो L एक निम्न सीमा होती है। निम्न का मतलब ये होता है कि इन दोनों में से जो छोटी होगी वो संख्या L का मान हो जाएगी। तो L का मान देखो यहाँ पे मैंने 35 लिख दिया है, ठीक है। और इन सभी संख्याओं का जो अंतर है, इन दोनों में 10 का अंतर है, इन दोनों में 10 का अंतर है, यानी 15 में से 5 जाएगा 10 ही तो बचेगा, 25 में से 15 जाएगा 10 बचेगा, 35 में 25 जाएगा 10 बचेगा। तो वो जो 10 बच रहा है वो H का मान हो जाता है। सूत्र में जो H दे रखी है, उस H का मान इन सभी संख्याओं का अंतर हो जाता है। तो कितना अंतर है, 10। तो H का मान 10 हो गया। तो यहाँ लिख दिया मैंने। सबसे अधिक बारंबार कितनी थी, 23, तो मैंने यहाँ 23 लिखी थी, वो F1 का मान हो गया था ना। तो यहाँ पे देखो F1 बराबर 23 लिख दिया। अब यहाँ देखो F0 और F2 का मान कैसे निकाला है। F1 से छोटा F0 होता है, क्यों होता है, 1 से छोटा 0 होता है, तो F0 F1 से छोटा होगा, है ना। तो F1 से पहले 1 से पहले 0 आएगा। तो 23 से पहले जो आने वाली संख्या है, 23 से पहले जो संख्या आई है वो F0 का मान हो जाएगा, क्योंकि 1 से पहले 0 आता है, इसीलिए F0 का मान 21 हो जाएगा। अब 2 देखो, 1 के बाद में 2 ही तो आता है F1 के बाद में, यानी 1 से बड़ा 2 होता है। यहाँ पर 0 1 से छोटा था, तो 0 से पहले 1 आ रहा था, तो इसीलिए 23 से पहले आने वाली संख्या F0 का मान हो गया। ऐसे ही यहाँ पर 1 से बड़ा क्या है, 2, तो 1 के बाद में 2 आता है, तो 23 के बाद में जो संख्या आएगी वो F2 का मान हो जाएगा, समझे। तो F2 का मान कितना हो गया, 14। तो F2 का मान 14 लिख लिया। फिर F0 का मान 21 हो गया, तो 21 लिख दिया मैंने। अब यहाँ देखो ये वाले सभी मान यहाँ सूत्र में रख देंगे इसमें। तो L का मान देखो कितना दिया, 35, तो 35 रख दिया हमने। फिर उसके बाद में F1 का मान 23 दिया है, 23 रख दिया। F0 का मान कितना दिया देखो 21, तो 21 रख दिया। फिर 2 यहाँ पर जो 2 गुणा में F1 का मान कितना दिया है 23, तो 23, 2 गुणा 23 आ जाएगा, माइनस फिर F0 का मान 21, फिर माइनस F2 का मान 14, फिर गुणा में ये H है, तो H का मान 10 दिया है, तो H की जगह 10 आ गया। 23 में से 21 आएगा, कितना बचेगा, 2 बचेगा, और गुणा में ये 10 आ जाएगा। 23 दूनी 40, माइनस 21 और माइनस 14, माइनस 21 और माइनस 14 दोनों जुड़ जाएंगे, 4 1 5 और 2 1 3। अब यहाँ पे जो घट जाएगा 40 में, तो 35 से आएगा, कितना हो जाएगा 11, 11 का इसमें 20 में भाग देंगे तो 1.81 बार जाएगा, समझे। और भाग मैंने देखो इधर दिया भी है, यहाँ पे देखो समझ सकते हैं, देखो यहाँ पे ये भाग दे रखा है, ठीक है। इस भाग को देख लो, ऐसे करके 1.81 आएगा।
तो इस 35 में 1.81 जुड़ जाएगा। तो देखो 35 प्लस 1.81, 35 और 1 36 हो गया 0.81, ये बहुलक का आंसर हो जाएगा। बहुलक मोड बराबर 36.81। आगे देखो दूसरा निकालना है हमें कल्पित माध्य, यानी एक हमने निकाला था माध्य उस विधि से जो कल की वीडियो में बताया था, जो सिंपल विधि थी, लेकिन ये कल्पित माध्य है, वो केवल समांतर माध्य था, वो केवल माध्य था। तो कल्पित माध्य का फॉर्मूला होता है एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ यू बट्टे सिग्मा एफ। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, ए का मान निकालना होगा। तो यहाँ पे देखो इधर समझो, वो तो हमने बहुलक निकाल लिया। अब यहाँ पे पहले ए निकालेंगे। ए के लिए क्या करेंगे, एक्स का मान निकाला जाएगा। एक्स का मान कहाँ से निकालते हैं, वो देखो ये दे रखे हैं 5 से 15, 15 से 25, इन दोनों संख्या को जोड़कर उसका आधा कर देते हैं। वो क्या होता है, एक्स का मान होता है 15 5 20 हो गया, 20 का आधा कितना होगा 10, 25 और 15 कितना होगा 40, 40 का आधा कितना होगा 20, ऐसे ही 35 और 25 60 होगा, 60 का आधा 30, ऐसे ही इन सभी को जोड़कर इनका आधा कर दिया गया है और यहाँ रख दिया गया है। ठीक है, आगे देखो आगे क्या करना है कि यहाँ पे अब सूत्र में क्या दिया था, ए, तो यहाँ पे ए दिया गया था। तो ए का मान कोई सा भी इसमें से मान लेंगे आप, इसे मान सकते हो, 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 कोई सा भी मान सकते हो आप, समझे। तो मैंने ये क्या कौन सा माना, ये वाला माना है। ठीक है, ए का मान केवल एक ही रहेगा, ये वाला, और ये एक्स है ना, तो एक्स के तो सभी मान रहेंगे, 30 भी रहेगा, 10 भी रहेगा, 20 भी और 40 भी रहेगा, 50 भी रहेगा, 60 भी रहेगा। तो यहाँ पे देखो u बराबर एक्स माइनस ए, यहाँ देख ले थोड़ा, u बराबर एक्स माइनस ए है, तो x के मान में से a का मान घटाएंगे, x के जो सभी रहेंगे उसमें से a का मान घटाना है, कौन सा है 30। तो 10 में, तो देखो पहले x का मान ये वाला आएगा 10, तो 10 माइनस ये 30, तो 10 में से 30 घटाएंगे, माइनस के 20 बचेंगे। ठीक है, चूँकि माइनस के ज़्यादा है इसलिए 10 में से माइनस 30 घटाएंगे तो माइनस के 20 बचेंगे। ऐसे यहाँ पे 20 में 30 घटाएंगे, यहाँ पर भी माइनस के ज़्यादा है तो माइनस के 10 बचेंगे, 20 में 30 जाएगा तो माइनस, यानी 30 में से 20 घटाओ, ये माइनस के हैं तो माइनस 10 बचेंगे। अब यहाँ पे देखो एक्स का मान भी 30 रहेगा, ए का मान भी 30 है, तो 30 में 30 घटाएंगे तो 0 बचेगा, यानी एक्स का मान तो 30 रहेगा और ए का मान पहले से हमने माना हुआ है, तो 30 माइनस 30 बराबर 0, यहाँ पे 0 आ जाएगा। ऐसे ही 40 में 30 घटाओ 10 बचेगा, 50 में 30 घटाओ 20 बचेगा और 60 में 30 घटाओ 30 बचेगा, ये हो गया। अब यहाँ पे देखो हमने यू के मान निकल के आए, जितने आए ना यू के मान, तो क्या करेंगे, एफ का मान जो एफ दिया गया है एफ का गुणा यू में करेंगे, एफ गुणा यू हो जाएगा, एफ गुणा यू। एफ का मान कितना दिया है 6, तो 6 और यू का मान कितना दिया गया है, ये सभी दिए गए हैं, तो 6 को गुणा 20 में करेंगे, 20 चिंगे 120 होता है, ये माइनस का है तो माइनस 120 आ गया। फिर 11 गुणा 10 में करेंगे, 11 दाम 110, जो माइनस का तो यहाँ माइनस आ जाएगा। 21 गुणा 0 में करेंगे 0 आएगा। 23 गुणा 10 में करेंगे 23 दाम 230 हो जाएगा। फिर 14 दूनी 28 हो जाएगा, 1 0 तो 1 0 लग गया। फिर 5 15 15 आ गया, 0 तो 0 आ गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखो समांतर माध्य में क्या करते हैं, सभी संख्या को जोड़ते हैं माध्य में। तो जोड़ने का मतलब क्या होता है, ये सिग्मा लगेगा, सिग्मा का मतलब इन सभी संख्याओं का योगफल होता है, समझे। तो देखें अब देखो जो माइनस माइनस के दिए हुए हैं वो संख्या अलग जुड़ेंगी और जो प्लस की दे रखी है ये वाली वो अलग जुड़ेंगे। इनको जोड़ेंगे, देखो 2 और 1 3 और 1 1 2 230 हो रहा है। देखो यहाँ पे देखो 230 मैंने ये लिख रखा है, यहाँ पे थोड़ा यहाँ समझ लें 230, ठीक है। ये माइनस वाली संख्या ये दोनों जोड़ी है मैंने, तो माइनस के 230 हो गए। और नीचे जो प्लस की दे रखी है ये वाली, इनको जोड़ेंगे तो ये आता है कितना 660, तो यहाँ 660 लिख लिया है। 660 में से 230 घटाएंगे, 0 में से 0 जाएगा 0 बचेगा, ठीक है। और 6 में 3 जाएगा तो 3 बचेगा, 6 में 2 गए 4 बचेगा, यानी प्लस के कितने बचेंगे 430 बचेगा। तो यहाँ पे देखो प्लस के 430 लिख दिए मैंने। ऐसे ही इसमें माध्य के लिए एफ का मान और जोड़ा जाता है, तो जो एफ के सभी मानों को जोड़ेंगे तो उसके साथ में क्या लगता है, सिग्मा लग जाता है। सिग्मा का मतलब क्या होता है, सभी संख्याओं का योगफल होता है। तो देखो ये सभी संख्या को जोड़ा तो कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। तो मैंने पहले से ही जोड़ लिया है इसलिए मुझे पता है, ठीक है 80 है। और अब ये सिग्मा एफ और सिग्मा एफ यू और दो ए का मान दिया गया है, ये तीनों मान कहाँ रखेंगे, सूत्र में रखेंगे। जो सूत्र दिया है कल्पित माध्य का उसमें, यहाँ देखो ये दिया हुआ है कल्पित माध्य एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ यू बट्टे सिग्मा एफ। तो ए का मान देखो यहाँ पे दिया गया है कितना, देखो ए का मान 30 दिया है, ठीक है। तो 30 देखो यहाँ पे एक ही पे 30 आ गया ये,
और सिग्मा एफ यू का मान देखो कितना दिया है, सिग्मा एफ यू का मान देखो ये 430 दिया है, तो सिग्मा एफ यू की यहाँ पे देखो सिग्मा एफ यू का मान 430 यहाँ रख दिया। फिर देखो यहाँ सिग्मा एफ ही लगाया, ये सिग्मा एफ का मान 80 दिया गया तो 80 रख दिया। सिग्मा एफ का मान देखो 80 ये दिया है, तो यहाँ पे देखो 80 लिख दिया गया। ठीक है, 0 से 0 खत्म हो जाएगा। फिर यहाँ पे तो 30 प्लस 43/8 बचेगा, 8 का इसमें भाग देंगे तो इतने बार जाएगा। भाग देख लो, यहाँ पर मैंने ये किया हुआ है, देकर दिखा दिया है आपको। ठीक है, 5.37 बार 375 टाइम जाएगा, तो 30 प्लस 5.375 इतना हो गया। इसको जोड़ेंगे 30 और 5 35.375 इतना हो जाएगा। और ये माध्य हमारा निकल के आया 35.375, ये आंसर हो जाएगा। आंसर शीट में केवल ये 5 नहीं दिया गया है, ठीक है ना, तो उसने लास्ट वाली संख्या नहीं लिखी है, कोई दिक्कत नहीं है, उसने 37 लिखा है, 35.37। तो हमने जो पूरा पूरा भाग दिया है इसलिए हमने ये 5 लिख दिया है, उसने नहीं लिखा। तो आशा करते हैं आपके समझ में आया होगा अच्छे से ये क्वेश्चन। अगर समझ नहीं आया हो तो थोड़ा कमेंट में बता देना, और वीडियो को लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।